जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मुबारक हो आप सबको, 50,000 का आंकड़ा हमने पार कर लिया सब्सक्राइबर बेस का। आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम उस आंकड़े को पार कर पाए हैं। अब जल्द से जल्द मेरे पीछे जो है वो जो कबोर्ड है, उसमें मैं चाहता हूँ कि उस कबोर्ड में जो है उस शोकेस में एक 1 लाख का जो सिल्वर प्लाक होता है वो भी लग जाए। तो जल्द से जल्द आप लोग 1 लाख का आंकड़ा पार कराने में मदद कीजिए। चले ज़्यादा क्रिकेट इस वक्त इंडियन टीम एडिलेड पहुंची हुई है, तो इस वक्त वो प्रैक्टिस वैक्टिस चल रहा है, तो सारी बातें चल रही है उसको लेकर। पर आज भारत के सेलेक्टर्स ने इंडिया ए का स्क्वाड अनाउंस किया फॉर द 2 मैच 4 डे सीरीज, 4 डे मैच सीरीज जो होता है उसमें उसके स्क्वाड अनाउंस किया। ये है शेड्यूल उसका। दोनों मैच जो है बीसीसीआई का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पे खेला जाएगा, और इस पहला मुकाबला 30 तारीख से है, 30 अक्टूबर से है, यानी आज से 9 दिन बाद, और दूसरा मुकाबला 6 नवंबर से है। तो ये आइडियल टाइम है फॉर द टेस्ट स्पेशलिस्ट वो तैयार हो सके। तो ये है स्क्वाड जो अनाउंस किया गया था पहले मुकाबले में। अच्छा, बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत वापस आ गए हैं। ऋषभ पंत इन दोनों मुकाबलों में कप्तानी करेंगे इंडिया ए का 4 डे क्रिकेट। तो मतलब ये तय है कि वो अब पूरी तरह से फिट है, और आप उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में देखेंगे। अब इस पहले मुकाबले में ऋषभ पंत हैं, आयुष मात्रे का सिलेक्शन हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुंबई के जो युवा बल्लेबाज हैं ओपनर, उनका सिलेक्शन हुआ है। जगदीशन है दूसरे विकेट कीपर, साई सुदर्शन को वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया है। देवदत्त पडिक्कल है, रजत पाटीदार जो हाल फिलहाल में भी रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान रहे वो है, हर्ष दुबे है जिनका चयन किया गया है। ये बहुत ही अच्छे स्पिनर है, इनका चयन किया गया है, स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और इन पर सबकी नजरें होंगी। ये जो है विदर्भ से है। तनुष कोटियन का चयन किया गया है। पिछले साल आपको याद होगा रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट के बाद इन्हें भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से बचे हुए टेस्ट मैचेस के लिए। वहां पर तनुष कोटियन, और फिर उसके बाद एक ऐसे स्पिनर का नाम है जिसके बारे में सब लोग बात करें, और वो है मानव सुतार। मानव सुतार जो है वो हाल फिलहाल में वो रेस्ट ऑफ इंडिया के स्क्वाड में भी थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। इनका भी चयन किया गया है। और इसके अलावा जो है सारांश जैन भी है वहां पर, वो भी एक स्पिनर है जो पिछले साल वो इंडिया के लिए खेल चुके हैं। इज अ वेरी गुड क्रिकेटर दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। ये भी एक ऑफ ब्रेक बॉलर है। तो इन पर जो है सबकी नजरें होंगी। तो यही सब बातें हैं, इसी पर बात करने के लिए मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूं। तेज गेंदबाजों में अंशुल कंबोज है। पहले जो प्रेस रिलीज आया था उसमें आधे तेज गेंदबाजों का नाम नहीं था, पर बाद में उन्होंने करेक्ट करके भेजा। पहले 13 लोग का ही पहले मैच के लिए भेजा था, फिर 15 बनाया उन्होंने और भेजा उन्होंने। अंशुल कंबोज है नाम। यश ठाकुर है जिन्होंने विदर्भा के लिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। तो और अंशुल कंबोज है, यश ठाकुर है, और गुरनूर बरार और खलील अहमद, ये दोनों भी हैं उस पहले मुकाबले में। गुरनूर बरार को लेकर काफी बातें हो रही है कि गुरनूर बरार जो है वो बहुत ही इंप्रेसिव यंग फास्ट बॉलर है, जिनको लेकर काफी बातें हो रही है। और मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा बहुत जल्दी वो इंडिया के टेस्ट टीम में भी आ जाए, बिकॉज उनके पास रफ्तार है, उछाल है, उसकी बातें काफी हो रही है। खलील अहमद एक ऐसे गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, जिनके बारे में काफी बातें हो रही है, और काफी जो सेलेक्टर्स है, टीम मैनेजमेंट है, उनसे काफी खुश है उनको देखकर, क्योंकि वो रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं एंड दे थिंक दैट ही हैज द पोटेंशियल। मतलब आप समझ जाए कि भले ही अर्शदीप सिंह का नाम चल रहा है इस वक्त, और अर्शदीप सिंह जो है वो सफेद गेंद की क्रिकेट में भारत के लिए बहुत नाम कमा रहे हैं, पर खलील अहमद के पास रफ्तार है, जिसकी वजह से जो है उनकी ज्यादा बातें हो रही है 4 डे क्रिकेट में, क्योंकि इस वक्त इंडिया को 4 डे क्रिकेट में रफ्तार वाले गेंदबाजों की ज्यादा जरूरत है। दूसरे मुकाबले के लिए दिलचस्प बात यह है कि जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ किया था, वैसे ही साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भी इन्होंने दूसरे मुकाबले में जो आपके रेगुलर टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। कप्तान फिर से एक बार ऋषभ पंत होंगे। केएल राहुल जिन्होंने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, वो है इस मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में, क्योंकि आपको याद है कि ये जो क्या जो क्या नाम है, केएल राहुल जो है वो अभी वनडे टीम का हिस्सा है, वो इस वक्त यहाँ पर है, वो आ जाएंगे अभी इस मैच को खेलने के लिए। फिर ध्रुव जुरेल जो है वो टेस्ट
टीम का हिस्सा होते हैं, रेगुलर है। जब ऋषभ पंत नहीं खेलते तो ध्रुव जुरैल का भी चयन किया गया है इसमें, वो दूसरे विकेट कीपर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। और साई सुदर्शन को फिर एक बार यहाँ पर वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन कि साई सुदर्शन को एक लीडरशिप रोल में देख रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल जो टेस्ट स्क्वाड में सेलेक्ट किए गए थे करुण नायर के जगह पर, उनका चयन हुआ है। ऋतुराज गायकवाड़ को सेलेक्ट किया गया इस मुकाबले के रजत पाटीदार के जगह पर। स्पिनर्स वो तीनों वही हैं, पर यहाँ पर एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज और अभिमन्यु ईश्वरन का भी सिलेक्शन हुआ इस मुकाबले के लिए। खलील अहमद, गुरनूर ब्रार और 3 तेज गेंदबाज और जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, तो ये तीनों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही एक टेस्ट स्पेशलिस्ट स्क्वाड चयन किया गया है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इन्होंने टेस्ट के जो खिलाड़ी है उनका चयन किया गया, क्योंकि पहला जो है टेस्ट सीरीज है, जो तो टेस्ट के खिलाड़ी है उनको मौका मिलेगा अपना तैयारी करने के लिए इस 4-डे मैच के साथ। तो इट्स अ वेरी गुड सिलेक्शन। कुछ सवाल रह जाते हैं कि सरफराज खान का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। पहले ये बहाना था कि वो अनफिट है, पर अब उनका सिलेक्शन ना होना ये एक अचरज की बात है। क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया इसकी कोई बात नहीं हो रही है। करुण नायर को पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया है, तो करुण नायर को तो भी आप भूल जाइए। ईशान किशन का भी पत्ता कट चुका है, तो वो 4-डे क्रिकेट में तो मेरे ख्याल से एक पैकिंग ऑर्डर बन गया। ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल और उसके बाद नारायण जगदीशन, ये 3 का विकेट कीपर का इन्होंने एक पैकिंग ऑर्डर बना लिया। तो ये तो अब तय हो गया है। अब इसके अलावा तेज गेंदबाजों में भी मेरे ख्याल से ये तय हो गया है कि सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और उसके बाद गुरनूर ब्रार, ये 4 है। और उसके बाद जो है खलील अहमद, तो सबसे ऊपर बहुत जसप्रीत बुमराह है। तो ये उन्होंने एक डेप्थ बनाने की कोशिश की है 4 दिन के क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में अपने तेज गेंदबाजों की सूची में। मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी अभी भी सेलेक्टर्स को मना नहीं पाया है कि वो पूरी तरह से फिट है। अब ये देखना है कि ये तो 4-डे क्रिकेट में हो गया। अब जब 1-डे टीम है, 3 1-डे मैच हो गए राजकोट में, उस 1-डे सीरीज के लिए इंडिया है, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का चयन होता है या नहीं होता है, ये देखने लायक होगा। क्योंकि उन दोनों को अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो उनको 1-डे क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। और 1-डे क्रिकेट कहाँ मिलेगा, विजय हजारे ट्रॉफी में, या जो ऐसे इंडिया है या इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में जो 1-डे टूर्नामेंट होता है, या वो सैयद मुश्ताक अली खेले, आईपीएल खेलेंगे जरूर। तो ये सब क्रिकेट खेलना पड़ेगा और उन्हें अपना दिखाना पड़ेगा। क्या सिलेक्टर्स उनका चयन करेंगे, क्या वो दोनों खेलना चाहते हैं इंडिया ए के लिए, साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो कर दिया उन्होंने चयन 4-डे मैचेस के लिए, पर क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का चयन होगा, मुझे लगता है नहीं होगा। पर आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए। वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मैं चाहता हूं चैनल को हम 1 लाख का आंकड़ा जल्द से जल्द पहुंचा दें। सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, वीडियो के नीचे हाइप का बटन होगा उसको दबाइए और जो यूपीआई का आईडी दिया उसका भी इस्तेमाल कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।